बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्पोकन के लिए। ख़ास तौर पे कैन और कुड पढ़ेंगे आज हम। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन और फिर बाद में पढ़ेंगे कुड। तो कैन जो है वो हम किसी काम करने की सलाहियत के बारे में या किसी काम करने की अहलियत के बारे में, यानी किसी काम की एबिलिटी को शो करता है ये। और कैन हम प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। कैन वर्ड बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है और आम बोलचाल में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ आएगा। तो पहली एग्जांपल है आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। शी कैन राइट फ्रेंच। वो फ्रेंच लिख सकती है, यानी ये उसकी एबिलिटी की, उसकी सलाहियत की बात हो रही है कि शी कैन राइट फ्रेंच। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है ही कैन ड्राइव अ कार। वो कार चलाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। यानी इसमें इस जुमले में बताया जा रहा है कि वो कार चलाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो ये हो गए पॉजिटिव जुमले। अब अगर हमें इन्हीं के पॉजिटिव जुमलों के नेगेटिव बनाने हो, हमें बताना हो कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, तो तब हम कैसे करेंगे। तो नेगेटिव जुमले बनाने के लिए हम देखते हैं पहला जुमला है आई कांट स्पीक इंग्लिश या आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। शी कांट राइट फ्रेंच या शी कैन नॉट राइट फ्रेंच। दोनों ही जुमले सही हैं। कांट बोलें तो भी ठीक है और कैन नॉट बोलें तो भी ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही कांट ड्राइव अ कार। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। ओके, तो ये हो गए नेगेटिव जुमले, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इन्हीं के इंट्रोगेटिव जुमले। हमें सिर्फ अपनी एबिलिटी तो नहीं बतानी होती, हमें दूसरों से भी सवालात करने होते हैं। तो अगर हमें किसी से सवाल करना हो उसकी एबिलिटी के हवाले से, तो हम कैसे सवाल करेंगे। तो अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव जुमले। तो पहला है कैन आई स्पीक इंग्लिश। कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये जुमला भी हम रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक और जुमला है कैन शी राइट फ्रेंच। कैन शी राइट फ्रेंच, यानी क्या वो फ्रेंच लिखना जानती हैं। कैन शी राइट फ्रेंच, तो ये सवालिया हो गया। कैन शी राइट फ्रेंच, वो फ्रेंच लिखना जानती हैं। इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कैन ही ड्राइव अ कार। क्या वो गाड़ी चला सकते हैं। क्या वो गाड़ी चला सकते हैं, तो इसमें भी हम एबिलिटी का सवाल कर रहे हैं और ये प्रेजेंट टेंस में है कि क्या वो गाड़ी चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। कैन ही ड्राइव अ कार। अच्छा, अब हम कैन का इस्तेमाल करते हुए और जुमले भी बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर करनी हो तो हम कैसे कह सकते हैं। हम कह सकते हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे जैसे कि मैंने पहले जुमला बताया आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो इसमें पूरा जुमला सेम रहेगा, हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश बोल सकती है। इसी तरह से वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी तरह से दे कैन स्पीक इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी तरह से माई फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश, मेरा दोस्त इंग्लिश बोल सकता है। इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि माई सन कैन स्पीक इंग्लिश। माई डॉटर कैन स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट चेंज करके एक ही जुमले की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में भी इस तरह से जुमले बना के लिखें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कुड की जानिब। कुड का भी यही है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस होता है और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये भी एबिलिटी को बताता है, अहलियत को बताता है, यानी आपकी सलाहियत को बताता है कि आप ये काम कर सकते थे
और ये पास्ट की एबिलिटी को बताता है, यानी कोई काम हम अपने पास्ट में बताना चाहें या पास्ट की एबिलिटी को बताना चाहें तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसका फार्मूला देखें तो कुड प्लस V1 होगा। ठीक है, तो अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। तो पहली एग्जाम्पल है आई कुड स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश बोल सकती थी। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती थी। अच्छा, अब इसी जुमले की अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो तो हम सब्जेक्ट दूसरे लगा के हम इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे ही कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड स्पीक इंग्लिश, दे कुड स्पीक इंग्लिश, माई फ्रेंड कुड स्पीक इंग्लिश, माई सन कुड स्पीक इंग्लिश, माई डॉटर कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से सब्जेक्ट चेंज करने से हमें जो है एक ही जुमले के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको आम बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरी एग्जाम्पल है शी कुड राइट फ्रेंच। शी कुड राइट फ्रेंच, वो फ्रेंच लिख सकती थी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कुड ड्राइव अ कार। ही कुड ड्राइव अ कार। तो अब जो है हम बढ़ते हैं, ये जो जुमले थे ये सारे थे पॉजिटिव। अब हम बढ़ते हैं, अगर हमें इनकार करना हो कि हम माजी में ये काम नहीं कर सकते थे तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली कुड के साथ नॉट लगाएंगे। तो और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहली एग्जाम्पल है आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरी एग्जाम्पल है शी कुड नॉट राइट फ्रेंच। शी कुड नॉट राइट फ्रेंच। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही कुड नॉट ड्राइव अ कार। ही कुड नॉट ड्राइव अ कार। और कुड नॉट की जगह कुडेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही होते हैं। आपको जो इजी लगता है आप वो करें। एडवांस लेवल में कुडेंट बोला जाता है, कुड नॉट बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादातर कुडेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो ही कुडेंट ड्राइव अ कार इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, और ये तमाम हो गए नेगेटिव जुमले। अब हम बढ़ेंगे आगे इंट्रोगेटिव जुमलों की जानिब कि अगर हमें सवाल करना हो तो सवालिया जुमले इसके किस तरह से बनेंगे। तो पहला जुमला है कुड आई स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, कुड आई स्पीक इंग्लिश। और इसका दूसरा जुमला देख लेते हैं। दूसरा जुमला है कुड शी राइट फ्रेंच। कुड शी राइट फ्रेंच। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुड ही ड्राइव अ कार। कुड ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार चला सकता था, क्या वो कार चला सकता था। ठीक है, अब अगर हम इसी की एग्जांपल करना चाहें डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ तो हम इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। सब्जेक्ट चेंज करने के साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड स्पीक इंग्लिश, दे कुड स्पीक इंग्लिश। अच्छा, इसी तरह से हम अपना वर्ब चेंज करके कोई दूसरा वर्ब लगा के हम उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आई कुड डू दिस वर्क, ही कुड डू दिस वर्क, शी कुड डू दिस वर्क, दे कुड डू दिस वर्क, माई फ्रेंड कुड डू दिस वर्क, माई सन कुड डू दिस वर्क। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट चेंज करके और वर्ब चेंज करके आप इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बना सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो कैन और कुड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको कैन और कुड बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसका यूज़ भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।